ये प्रयास है कि इसमें विभाजन ना हो, एकजुट हो जाए। इसके लिए मैंने लंबे समय प्रयास भी किया। अभी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि बहन जी अपनी हट जो है छोड़ दें, और वो तो देश के नेता है, उनको जो है देश स्तर पे इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। हम लोग उनके हम तो छोटे हैं उनके, मैं तो जो है बेटे के समान हूँ। मेरा प्रयास रहेगा कि जितना भी वो जो वैचारिक आंदोलन मजबूत हो, तो मैं उसके लिए हमेशा तैयार रहा कि एकजुटता बनी रहे। मैं नहीं चाहता विभाजन हो। मैंने काफी प्रयास किया, उनमें कुछ हट है, कुछ जिद है कि किसी नौजवान को, या जिस तरह से देखिए मैं आज जहां मैं खड़ा हूं वो भी इसी क्षेत्र से निकल के आई, वो भी इस तरह के ही एटमॉस्फेयर से निकल के आई, गरीब परिवार से, फिर मेहनत करके आगे बढ़ी, कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आज उनको हमारे जैसे लोगों को मदद करनी चाहिए थी। नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। जैसा कि आप सभी को पता ही है, लोकसभा आम चुनाव की तैयारियों में तमाम राजनीतिक दलों के नेता, तमाम राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, पदाधिकारी मैदान में उतरकर अपनी पार्टियों को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। तमाम राजनीतिक दलों के जो बड़े नेता हैं, अपने जो विचारधारा मिल रही है, वो नेता एक दूसरे से आपस में मिल रहे हैं और लोकसभा आम चुनाव की तैयारियों में मैदान में उतरकर लगातार मेहनत कर रहे हैं। और इस लोकसभा आम चुनाव में एक खास नाम है जो कि आज़ाद समाज पार्टी की राष्ट्रीय चंद्रशेखर आज़ाद का है। चंद्रशेखर आज़ाद एक लोकसभा चुनाव में अहम भूमिका में है। चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद लगातार आए दिन मीडिया चैनल पर इंटरव्यू दे रहे हैं और उनकी पार्टी क्या कर रही है, क्या नहीं, वो सब कुछ साझा कर रहे हैं। और अन्य दलों के गठबंधन को लेकर क्या वो सोच रहे हैं, वो भी साझा कर रहे हैं। और मायावती जी को लेकर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। मायावती जी को लेकर ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। ओम प्रकाश राजभर के बयान पर भी चंद्रशेखर आज़ाद ने प्रकाश डाला, उन्होंने बयान दिया है। इस पूरे घटनाक्रम को हम आपको विस्तार से समझाएंगे। मेरा निवेदन है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मायावती की तारीफ में भी चंद्रशेखर आज़ाद ने कुछ बोला है और चंद्रशेखर आज़ाद का क्या एक्शन होगा वो भी हम आपको बताएंगे। और चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी काफ़ी ज़्यादा पर मजबूती से मैदान में काम कर रही है। फिलहाल आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहें, शेयर करें और पूरा घटनाक्रम समझें। लोकसभा आम चुनाव की तैयारी, लोकसभा आम चुनाव में क्या होने वाला है बहुजन समाज के नेताओं का और बहुजन समाज की पार्टियों का, जैसा कि हम आपको बताने की कोशिश करें। चंद्रशेखर आज़ाद लगातार, जब भी आपने देखा होगा किसी भी इंटरव्यू में, बहन जी की कभी बुराई नहीं की उन्होंने। बहन जी का हमेशा वो सम्मान करते हैं। हमेशा चंद्रशेखर आज़ाद ने सोचा है कि हमारा जो पार्टियों का रिश्ता है वो जुड़ जाए। बहन जी जो मेरे बारे में जो भी गलत या सही सोच रही हैं वो भुलाकर हम सभी एक हो जाएं और बहुजन समाज के अच्छे और सुनहरे भविष्य की कल्पना करें। ये चंद्रशेखर आज़ाद लगातार चाहते हैं और वो आज तक, अभी तक यही प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी बहन जी, तमाम जो नेता हैं, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, ये सब एक हो जाएं। मीडिया वाले लगातार यही बात पूछेंगे बहन जी को लेकर आपके बीच क्या संबंध है, क्या नहीं। तो चंद्रशेखर आज़ाद साफ कहते हैं कि मेरे बहन जी और बहुजन समाज पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं है। बहन जी ने जो किया वो उन्होंने बहुत किया और उनसे मैं सीख रहा हूँ। मैं तो उनके बेटे जैसा समान हूँ। मैं तो चाहता हूँ वो अपने बेटे को राजनीति जैसे भी है बिल्कुल हम उनके साथ हैं और मायावती हर काम का सम्मान करते हैं। ये चंद्रशेखर आज़ाद आए दिन इंटरव्यू में कहते रहते हैं, पर मायावती की तरफ से कोई भी चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थन में बयान ना आना, ये बहुजन समाज को कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा। चंद्रशेखर आज़ाद लगातार प्रयास कर रहे हैं कि एक हो जाएं, पर बहन जी कोई भी अपनी तरफ से चंद्रशेखर आज़ाद के लिए कुछ नहीं बोल रही है। ये बहुजन समाज सोचने पर मजबूर है, आखिर कारण क्या है। फिलहाल चंद्रशेखर आज़ाद ने हाल ही में एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है और ओम प्रकाश राजभर ने जो बयान दिया था कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, उस पर चंद्रशेखर आज़ाद ने अपना बयान दर्ज किया है। वो भी हम सुन लेते हैं, फिलहाल आप देखिए। मायावती जी को लेकर चंद्रशेखर जी क्या सोचते हैं, उनके साथ क्या जाने की संभावनाएं बन सकती हैं, उनको लेकर आपके मन में क्या है? देखिए, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। जाति से ऊपर उठ के भी उन्होंने काम किया है, बहुत मेहनत की है, कमजोर वर्ग के लोगों को नए अवसर पैदा किए हैं। माननीय काशीराम साहब ने जो सपना देखा था उसको उन्होंने आगे बढ़ा है। हाल फिलहाल में वो उस तरह से उतनी राजनीतिक रूप से ताकतवर नहीं रही। तो
वो उसके बावजूद भी मैं हमेशा मेरे मन में, मेरे दिल में उनके प्रति जो सम्मान था वो आज भी है, कल भी था और आगे भी रहेगा। मैं समझता हूं उनको आगे बढ़ना चाहिए, उनको आगे नेतृत्व करना चाहिए। वो एक बड़ी प्लेयर हैं, इसकी उनको इग्नोर नहीं किया जाता, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं समझता हूं क्योंकि कुछ फैसले उन्होंने हाल फिलहाल में लिए हैं, तो वो भी कुछ सोच रही होगी अपने समाज के हित में, पार्टी के हित में। तो मेरा काम है कि जो अच्छी कोशिश हो हम लोग उसका समर्थन करें। तो मैं उनका अभी भी दिल से जो है उनका धन्यवाद देता हूं यहाँ तक इस आंदोलन को लेके आने के लिए। जो कमी उनकी रह गई है, जो उनके आंदोलन, उस आंदोलन में जो कमी रह गई इन वर्गों के विकास के लिए, उसके लिए बीड़ा हम लोगों ने उठाया कि हम लोग उसको पूरा करेंगे। मायावती के जो समर्थक है, मायावती जी के जो समर्थक है वो अक्सर ये कहते हैं उनकी पार्टी के जी, तो मैं उनको जी मायावती जी के जो समर्थक हैं वो इस बात का जिक्र करते हैं कि चंद्रशेखर जी के आने से उनका जो आधार वोट है वो प्रभावित होगा। तो इसे लेकर चंद्रशेखर जी क्या सोचते हैं? देखिए, कभी ये ट्रेडिशनल वोटर्स किसी का नहीं रहा है। जिसने भी इनके लिए नए अवसर और इन वर्गों में उत्साह, सम्मान और इनके आत्मसम्मान की रक्षा की, सुरक्षा की भावना पैदा की। पहले ये वोट जो है बाबा साहब अम्बेडकर के साथ था, फिर ये कांग्रेस के साथ गया, फिर ये जनता दल के साथ गया, फिर जब बीएसपी के साथ गया, अब भी कहीं देखिए जैसे यूपी में इतने बड़े पैमाने पे वोट बीएसपी को अब तक जाता था, लेकिन अन्य स्टेटों में तो और दलों को जाता है। सब जगह तो इनको नहीं मिलता। जैसे पंजाब में 30 से लेकर 42% तक वोट है, तो वहां तो नहीं मिला, वहां तो दूसरी पार्टी कामयाब होगी। तो मेरा भी ये प्रयास है कि इसमें विभाजन ना हो, एकजुट हो जाए। इसके लिए मैंने लंबे समय प्रयास भी किया। अभी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि बहन जी अपनी हट जो है छोड़ दें, और वो तो देश के नेता है, उनको जो है देश स्तर पे इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। हम लोग उनके हम तो छोटे हैं उनके, मैं तो जो है बेटे के समान हूँ। मेरा प्रयास रहेगा कि जितना भी वो जो वैचारिक आंदोलन मजबूत हो, तो मैं उसके लिए हमेशा तैयार रहा कि एकजुटता बनी रहे। मैं नहीं चाहता विभाजन हो। मैंने काफी प्रयास किया, उनमें कुछ हट है, कुछ जिद है कि किसी नौजवान को, या जिस तरह से देखिए मैं आज जहां मैं खड़ा हूं वो भी इसी क्षेत्र से निकल के आई, वो भी इस तरह के ही एटमोस्फेयर से निकल के आई, गरीब परिवार से, फिर मेहनत करके आगे बढ़ी, कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आज उनको हमारे जैसे लोगों को मदद करनी चाहिए थी, आशीर्वाद देना चाहिए था, लेकिन कहीं। तो चंद्रशेखर आजाद ने सभी घटनाक्रमों पर बात किया। उन्होंने कहा कि हमें आशीर्वाद देना चाहिए। जो उन्होंने कहा वो समझा, आपने सुना। आप इस पूरी घटनाक्रम पर क्या सोच रहे हो, आप अपनी कमेंट में राय देना। चंद्रशेखर लगातार शुरू से यही प्रयास करते आए हैं कि मायावती जी और हम एक हो जाएं, जिससे कि बहुजन समाज का अच्छा सुनहरा भविष्य हो सके। फिलहाल इस पूरी घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में देना। आप देख रहे थे बी मिशन टीवी। बी मिशन टीवी को फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत।